प्राण कृष्ण सिकंद 12 फरवरी 1920 से 12 जुलाई 2013, जिन्हें उनके उपनाम प्राण से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक के सबसे महान खलनायकों में से एक और 1940 से 1990 के दशक तक हिंदी सिनेमा में चरित्र अभिनेता के रूप में जाना जाता है। वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और सम्मानित दिग्गज अभिनेताओं में से एक रहे हैं। वह अपने समय के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने 1940 से 1947 तक नायक की भूमिकाएं, 1942 से 1991 तक नकारात्मक चरित्र और 1967 से 2007 तक सहायक और चरित्र भूमिकाएं निभाईं। 1940 के दशक के अंत, 1950, 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत प्राण के खलनायक चरित्र अभिनेता के रूप में चरम काल थे। प्राण भारतीय स्क्रीन पर बुराई का पहला सच्चा अवतार थे। स्क्रीन पर नकारात्मक खलनायक पात्रों के उनके चित्रण की तीव्रता इतनी प्रभावशाली थी कि 1950 और 60 के दशक में और उसके बाद, जब प्राण अपनी खलनायकी के चरम पर थे, भारतीय लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से मना कर दिया। अपने लंबे और शानदार करियर में प्राण 362 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए। उन्होंने खानदान 1942, पिलपिली साहब 1954 और हलाकू 1956 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें मधुमती 1958, जिस देश में गंगा बहती है 1960, शहीद 1965, उपकार 1967, राम और श्याम 1967, आंसू बन गए फूल 1969, पूरब और पश्चिम 1970, जॉनी मेरा नाम 1970, विक्टोरिया नंबर 203 1972, बेईमान में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1972, ज़ंजीर 1973, मजबूर 1974, अमर अकबर एंथोनी 1977, डॉन 1978, शराबी 1984 और दुनिया 1984। प्राण को अपने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्होंने 1967, 1969 और 1972 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2000 में स्टारडस्ट द्वारा विलेन ऑफ द मिलेनियम से सम्मानित किया गया। दो कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें CNN की अब तक के शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में नामित किया गया था। 4-5 प्राण का 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी से पीड़ित होने के बाद 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था। 7 एक धनी पंजाबी हिंदू परिवार में, लेकिन उनका लालन पालन दिल्ली में पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में हुआ। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सिविल इंजीनियर और एक सरकारी सिविल ठेकेदार थे। उनकी मां रामेश्वरी थीं। प्राण 7 बच्चों में से एक थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। 8 प्राण शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली थे, खासकर गणित में। उनके पिता की नौकरी में तबादला होता रहता था, इसलिए प्राण ने देहरादून, लाहौर, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर अध्ययन किया। अंततः रामपुर, यूपी में हामिद स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह एक पेशेवर फोटोग्राफर बनने के लिए प्रशिक्षु के रूप में ए दास एंड कंपनी, दिल्ली में शामिल हो गए। उन्होंने शिमला की यात्रा की और रामलीला के एक स्थानीय मंचन में सीता की भूमिका निभाई। मदन पुरी ने इस नाटक में राम की भूमिका निभाई। 9 करियर। प्रारंभिक करियर 1940 से 1967।
प्राण को दलसुख एम पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट 1940 में अपनी पहली भूमिका मिली, क्योंकि लाहौर में एक दुकान पर लेखक वली मोहम्मद वली से उनकी आकस्मिक मुलाकात हुई थी। 10 मोती बी गिडवानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था। इसके बाद 1941 में चौधरी और खजांची फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिली। पंचोली ने उन्हें खानदान 1942 में फिर से कास्ट किया, जो प्राण की पहली हिंदी भाषा की फिल्म थी। इसमें उन्हें नूरजहां के साथ एक रोमांटिक नायक के रूप में दिखाया गया, जिन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में उनके साथ यमला जट में अभिनय किया था। 11, 12, 13 खानदान में वह 15 वर्ष से कम उम्र की थी और ईंटों के ऊपर खड़े होकर क्लोजअप शॉट्स में उनकी ऊंचाई के अंतर की भरपाई की। 14 स्वतंत्रता पूर्व युग में निर्देशक गिडवानी ने प्राण को कैसे कहूं 1945 और खामोश निगाहें 1946 जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया। प्राण ने लाहौर में 1942 से 1946 तक 22 फिल्मों में अभिनय किया था। 1947 तक 18 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनके करियर में कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया था। 1944 से 1947 तक उनकी फिल्में अविभाजित भारत में बनी, लेकिन तराश 1951 और खानबादोश 1952 दोनों में मनोरमा सहकलाकार विभाजन के बाद केवल पाकिस्तान में रिलीज हुई। वे लाहौर छोड़कर बॉम्बे आ गए। कुछ महीनों तक उन्होंने अन्य नौकरियां करते हुए अभिनय के अवसरों की तलाश की। उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमार होटल में 8 महीने तक काम किया, जिसके बाद उन्हें 1948 में अभिनय करने का मौका मिला। लेखक सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में भूमिका मिली, जिसमें देव आनंद और कामिनी कौशल ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन शहीद लतीफ ने किया था। इस फिल्म ने बॉम्बे में प्राण के करियर की शुरुआत की। संयोग से यह देव आनंद के लिए नायक के रूप में बड़ा ब्रेक साबित हुआ। 8-15-1950 तक वे धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित हो चुके थे। जिद्दी की सफलता के एक हफ्ते के भीतर उन्होंने 3 और फिल्में साइन की। एस.एम. यूसुफ की गृहस्थी 1948, जो डायमंड जुबली बन गई। प्राण का हिंदी सिनेमा में 6 दशक का करियर रहा और वे इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। कहा जाता है कि उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि लोग उनके नकारात्मक किरदारों के कारण अपने बच्चों का नाम प्राण रखने से बचते थे। 22, जबकि इंडस्ट्री ने उन्हें प्राण साहब कहना शुरू कर दिया था। 34, उनकी पसंदीदा लाइन बरखुरदार बेहद लोकप्रिय हुई। 2000 में एक फिल्म पत्रकार बनी रूबेन ने प्राण पर एक जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक था डॉट और प्राण। इस पुस्तक का नाम इस तथ्य से उत्पन्न हुआ है कि प्राण की अधिकांश फिल्मों में उनका नाम अन्य सभी अभिनेताओं के बाद अंत में लिखा जाता था, डॉट और प्राण। उनकी जीवनी डॉट और प्राण उनकी 350 फिल्मों में से लगभग 250 को श्रद्धांजलि थी, जिनमें उनका नाम क्रेडिट के अंत में था, आमतौर पर डॉट और प्राण और कभी-कभी डॉट सबसे बढ़कर प्राण शब्दों के साथ। प्राण को उनके नकारात्मक किरदारों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें उपकार, आंसू बन गए फूल और बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। हालांकि 1973 में जब उन्हें बेईमान में कांस्टेबल राम सिंह की भूमिका के लिए पुरस्कार दिया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्मफेयर पुरस्कार पाकीज़ा के लिए गुलाम मोहम्मद को मिलना चाहिए था, न कि बेईमान के लिए संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को। उन्हें उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए 3 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके विशाल योगदान के लिए प्राण को फिल्मफेयर, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स सहित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अप्रैल 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें फिल्म उद्योग में उनके जीवन भर के काम के लिए 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रदान किया गया। मई 2013 में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वे शामिल नहीं हो सके, जहां उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाना था। इसके बजाय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने प्राण के मुंबई स्थित घर पर पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर मशहूर हस्तियों ने उन्हें बधाई दी और अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का एक बड़ा स्तंभ कहा। पिछले वर्ष वे मनोज कुमार और वैजयंती माला के साथ इस पुरस्कार के दावेदार थे, लेकिन सौमित्र चटर्जी को पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया। नागरिक पुरस्कार 2001 पद्म भूषण भारत सरकार की ओर से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 अगस्त 2011 को प्राण को उनके निवास पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा कलाकारों के लिए भारत सरकार द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार 1967 उपकार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। 1969 आंसू बन गए फूल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता 38। 1972 बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता 38। 1997 विशेष पुरस्कार बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार। 1961 सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिस देश में गंगा बहती है 44। 1966 सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शहीद। 1973 सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जंजीर। अन्य पुरस्कार और मान्यताएं 1972-73 चित्रलोक सिने सर्किल अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ चरित्र कलाकार पुरस्कार। 1975-76 बॉम्बे फिल्म पुरस्कार सबसे बहुमुखी अभिनेता। 1977-78 बॉम्बे फिल्म पुरस्कार सबसे बहुमुखी अभिनेता। 1978 नॉर्थ बॉम्बे जेसीज सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता। 1984 बॉम्बे फिल्म अवार्ड द्वारा अभिनय के जादूगर के रूप में असाधारण विशेष पुरस्कार। 1984 फिल्मगोअर्स अवार्ड अभिनय सम्राट का शासन। 1985 पंजाबी कला संगम द्वारा कला भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 38 1987 नॉर्थ बॉम्बे जेसीज दशक का उत्कृष्ट प्रदर्शन। 38 व्यश्री पुरस्कार मानव जीवन को समृद्ध बनाने और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी भावनात्मक कला में उत्कृष्टता के लिए आर्स ग्रेटिया आर्टिस्ट। 1990 पंजाबी कला संगम द्वारा 50 शानदार वर्षों के लिए कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 1990 पंजाब एसोसिएशन उद्योग में 50 वर्षों के लिए एक पुरस्कार। 1990 साउथहॉल लायंस क्लब लंदन फिल्म उद्योग में उनकी सेवाओं की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में दान के लिए अमूल्य सेवाओं के सम्मान में। 1991 सिनेगोअर्स अवार्ड अभिनय सम्राट स्वर्ण जयंती पुरस्कार। 1992 भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। 2000 स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 38। 2000 लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड। 2000 स्टारडस्ट अवार्ड्स द्वारा विलेन ऑफ द मिलेनियम। 2004 महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।